अन्ना आंदोलन से देश की राजनीति में परिवर्तन तो हुआ, और लेकिन इस आंदोलन से एक नया राजनीतिक अवतार जन्म लेता है अरविंद केजरीवाल जी के रूप में, और जिसमें से एक नया राजनीतिक दल निकल करके सामने आता है आम आदमी पार्टी के रूप में। तो साथियों, यानी कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, इस आंदोलन के अंदर जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ी अहम यानी कि भूमिका निभाई इस आंदोलन के जरिए, और इसी आंदोलन की वजह से यानी कि बहुत सारे ऐसे यानी कि हीरो बन गए थे कुछ लोग, जैसे कि अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, संजय सिंह और प्रशांत भूषण, यानी कि ये लोग यानी कि इस आंदोलन के हीरो बन चुके थे। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने साथियों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके यानी कि इन्होंने एक प्लान तैयार किया, क्यों ना एक यानी कि इस सिचुएशन का, इस राजनीतिक यानी कि इस आंदोलन का फायदा उठाया जाए और एक राजनीतिक दल की स्थापना करी जाए, और हम खुद यानी कि इलेक्शन यानी कि चुनाव लड़ें और यानी कि देश के अंदर अपनी सत्ता को कायम करें। तो इस समय का यानी कि इस समय का फायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल जी यानी कि इनके साथियों ने सभी ने मिलकर के एक राजनीतिक संगठन का निर्माण किया, और जिसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। यानी कि 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया गया, और इसमें अरविंद केजरीवाल जी को संयोजक बनाया गया। और 2013 के अंदर जो दिल्ली चुनाव आता है, दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव आता है 2013 के अंदर, तो फिर ये आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव के मैदान में उतरती है। दिल्ली की जनता को लगा कि यानी कि देश यानी कि भ्रष्टाचार से इतना ऊब चुका है देश की जनता, और इस भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए यानी कि एक नया चेहरा हमारे देश के अंदर यानी कि एक ईमानदार छवि के रूप में देश के अंदर एक आंदोलन से पैदा हुआ है। एक नेता, ईमानदार छवि हमारे देश के अंदर आई है। शायद एक उम्मीद की किरण से यानी कि जनता ने देखा, और आम आदमी पार्टी को पूरा यानी कि मान सम्मान दिया कि 28 दिसंबर 2013 को केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, और ये सरकार 49 दिन ही चल पाई, और इसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2015 के अंदर फिर दोबारा से दिल्ली विधानसभा के अंदर इलेक्शन हुए, चुनाव हुए। तो उस समय भी दिल्ली की जनता ने यानी कि, क्योंकि विकल्प के रूप में सिर्फ एक ही व्यक्ति था कि जो देश में यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी की जो बात करता, भ्रष्टाचार मुक्त की देश की जो बात करता था, तो केवल एक ही व्यक्ति था। तो इसलिए दिल्ली की जनता ने 2015 के अंदर यानी कि दिल्ली के अंदर फिर विधानसभा चुनाव आता है, और इसमें से 70 में से 67 सीटें जीत करके बहुत बड़ी जीत दर्ज करती है आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा के अंदर। और फिर यानी कि दूसरी बार अरविंद केजरीवाल जी 2015 के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। फिर आता है 2020 का दिल्ली का विधानसभा का चुनाव, और इसके अंदर 70 में से 62 सीटें जीत करके आम आदमी पार्टी फिर से दोबारा से सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरती है 2020 में विधानसभा चुनाव के अंदर। तो इसमें आम आदमी पार्टी तीसरी बार जीत दर्ज करती है, यानी कि आम आदमी पार्टी के तीसरी बार यानी कि अरविंद केजरीवाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। और फिर इसी के बाद ही 2022 के अंदर पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव होता है, और उसमें 117 में से 92 सीटें जीत करके आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। तो दिल्ली के अंदर भी यानी कि पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री भगवंत मान को बनाया जाता है, और जल्द ये पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का भी अधिकार प्राप्त कर लेती है। तो साथियों, यानी कि इस तरह से यानी कि देश के अंदर आम आदमी पार्टी एक के बाद यानी कि बढ़ती चली गई, और बड़े ही जल्दी यानी कि तेज गति के साथ एकदम से इन्होंने यानी कि राजनीति में ग्रो किया। तो इसके साथ ही क्योंकि जनता एक विकल्प था, जनता ये विकल्प मानती थी कि यदि भ्रष्टाचार को यानी कि, क्योंकि सभी नेताओं को देख चुकी थी, ये नए थे, नया चेहरा था, तो इसीलिए जनता ने एक
यानी कि ईमानदार छवि को देखते हुए तो इनको मौका दिया सत्ता में आने का। लेकिन साथियों, अब आम आदमी पार्टी यानी कि इनका अरविंद केजरीवाल जी का यानी कि जो सत्ता का लालच था वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला गया। और सत्ता का लालच यानी कि खुद ही यानी कि आंदोलन के अंदर खुद बैठ करके क्या बोल रहे थे, ये आप देखिए। बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। हमारे मन में बहुत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन से जब राजनीतिक विकल्प खड़ा हो तो कहीं उसमें से भ्रष्टाचार को जन्म देने की कुछ प्रवृत्ति निकले और ऐसे गलत, यानी कि जो भी व्यक्ति इस कुर्सी पर जाता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है, ऐसा इन्होंने अपने बयान में कहा। और ये आज इनका यही बयान आज सत्य हो गया, क्योंकि जैसे ही ये सत्ता की कुर्सी के ऊपर बैठे तो ये भी भ्रष्टाचारी हो गए। और आप सबने देखा आम आदमी पार्टी का यानी कि हर नेता यानी कि बहुत सारे नेता आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर जेल के अंदर है। जैसे आप यानी कि मुख्य नेता इनके मनीष सिसोदिया जेल के अंदर, और सत्येंद्र जैन जेल के अंदर, संजय सिंह जेल के अंदर, जो इनके विधायक हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जेल के अंदर। और इस प्रकार से यानी कि बहुत सारे नेता यानी कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता करप्शन के मामले के अंदर जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल जी का लालच यानी कि सत्ता का जो लालच था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और जैसे ही ये सत्ता का लालच बढ़ने लगा तो अब इनको ये लगने लगा कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचूं। और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तक पहुंचने के लिए इनको जो भी रास्ता इनको अच्छा लगा, चाहे वो भ्रष्टाचार से ही भरा रास्ता क्यों ना हो, भ्रष्टाचार ही क्यों ना करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, यानी कि इनका एक ही मकसद हो गया। अब सत्ता का लालच इनका बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे इनका सत्ता का लालच बढ़ा और वैसे ही भ्रष्टाचार घोटाले होते चले गए। साथियों, यानी कि खुद ये अपने बयानों के माध्यम से भी यानी कि फंसते हुए नजर आते हैं। तो इन्होंने बयान दिया था, कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। प्यार करता हूं तो मुझे भी जेल में डाल देना। तो ऐसा इन्होंने बयान दिया। और अब आप देख लीजिए अब किस प्रकार से अब पूरा यानी कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से यानी कि भ्रष्टाचार किया, ये आप सबके सामने आप सबने देखा मीडिया के माध्यम से। तो अरविंद केजरीवाल जी भी जेल के अंदर चले गए। तो ये थी यानी कि आम आदमी पार्टी राजनीति में आने के बाद यानी कि व्यक्ति अपने आदर्श और असूलों से किस प्रकार से भाग जाता है, यानी कि असूलों को किस प्रकार से यानी कि तार तार पर रख देता है। कि यानी कि व्यक्ति को जब एक राजनीति की जब पावर मिलती है और सत्ता मिलती है तो वो सत्ता के लालच के अंदर वो अपने सारे नैतिक कर्तव्य भूल जाता है। देश के लिए जो भी उसके नैतिक कर्तव्य हैं वो सारे तावों पर रख देता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी यानी कि सत्ता के मद में इतने चूर हो चुके थे कि वो देश के कानून का ही उल्लंघन करने लगे थे। जैसे ही ईडी उनको बार बार जो सम्मन भेज रही थी, लेकिन उन्होंने यानी कि सत्ता में इतने चूर थे, वो इतना घमंड आ चुका था उनको सत्ता का, तो वो उस यानी कि सम्मन की कोई कदर नहीं करते थे। यानी कि देश के कानून की यानी कि कोई भी यानी कि जो संवैधानिक संस्था हमारे देश के अंदर है, जो जांच एजेंसी है, उसका निरादर कर रहे थे बार बार। और ईडी ने बार बार यानी कि 9 सम्मन उनके पास भेजे, लेकिन उनमें से किसी को भी यानी कि वो जवाब नहीं दिया। और वो यानी कि पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया, लेकिन वो एक भी सम्मन के ऊपर नहीं पहुंचे। तो यानी कि इस प्रकार से इनके अंदर सत्ता का गुरूर इतना बढ़ चुका था कि अब ये देश के कानून को भी कुछ नहीं समझते थे। तो इसीलिए
आज इनका ये जो गुरूर था, जो सत्ता का, ईडी ने इनको गिरफ्तार कर ही लिया, ये आप सभी जानते हैं। तो किस प्रकार से इनको जेल में भेज दिया गया, अब इनको रिमांड पर भी लिया गया है, यानी कि 28 मार्च तक इनको रिमांड पर रखा जाएगा। तो यानी कि किस प्रकार से यानी कि देश की जनता के साथ भी एक किस्म से ये धोखा हुआ कि यानी कि जनता जिस भ्रष्टाचार से इतना परेशान हो चुकी थी और उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा था देश में, यानी कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कोई ऐसा व्यक्तित्व देश के अंदर नजर, यानी कि कोई भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन से एक उम्मीद की किरण निकल करके सामने आई अरविंद केजरीवाल जी के रूप में। तो तब देश की जनता को ऐसा लगा कि हमारे देश के अंदर कोई ऐसा नेता शायद आया है जो हमारे देश की राजनीति को बदल करके रख देगा। लेकिन देश की जनता ने जिसे हीरा समझा वो तो एक खोटा सिक्का निकला, क्योंकि खुद ही इन्होंने यानी कि अपनी वीडियो के अंदर इन्होंने बोला, ये आप सब सुनिए और समझिए। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने रिश्वत। देखा साथियों, आप सबने ये वीडियो देखी होगी, यानी कि किस प्रकार से ये बोल रहे हैं भाई सोनिया को जेल में डाल दो, उस पर ईडी को बोल रहे हैं भाई इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, 2 दिन आप इंक्वायरी करो, पता लग जाएगा कौन भ्रष्टाचारी है। तो जब आज इनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, अब इनको ईडी ने जेल में डाल दिया और पूछताछ भी चली हुई है, तो खुद आम आदमी पार्टी किस प्रकार से देश के अंदर हंगामा कर रही है, किस प्रकार से सड़कों के ऊपर हंगामा मचा रखा है, तो ये सब आप देख ही रहे होंगे। यानी कि ये था आम आदमी पार्टी, यानी कि जो एक आंदोलन से पैदा हुई और जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए यानी कि देश के अंदर आई थी और खुद ही भ्रष्टाचार के उस दलदल के अंदर धंस गई। तो ये था यानी कि हमारे देश की राजनीति का खेल। जो भी व्यक्ति, यदि साफ छवि का व्यक्ति भी यदि इस राजनीति में यदि घुसता है, तो ये राजनीति दलदल ऐसी है कि उसके दामन पर भी छींटे पड़ी जाते हैं, तो वो कभी भी यानी कि स्वच्छ कभी भी बाहर नहीं निकलता। तो ये हमारे देश की राजनीति। तो ये था अरविंद केजरीवाल का यानी कि देश की जनता के साथ धोखा। क्योंकि साथियों, बहुत सारे ऐसे नेता हमारे देश के अंदर हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त जरूर है, लेकिन उनका इतना ज़्यादा चर्चा नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की चर्चा बार बार क्यों हो रही है? क्योंकि कारण ये है, क्योंकि ये व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा करके एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था और जनता ने इससे बहुत सारी उम्मीदें लगा ली थी, लेकिन वो उन उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरा। तो इसीलिए इसको लेकर के ज़्यादा चर्चा यानी कि देश के अंदर चली हुई है। तो साथियों, आप इस पर आप अपना क्या मत रखते हैं? क्या केजरीवाल यानी कि यदि भ्रष्टाचार किया है तो क्या आप दोबारा से इसको सत्ता में लाना चाहेंगे? क्या आप इनको वोट देना चाहेंगे जिसने जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया और मूर्ख बनाने का काम किया और देश की भावनाओं के साथ यानी कि जनता की भावनाओं के साथ खेला जिस व्यक्ति ने? तो आपने इसके ऊपर आपके क्या मत है, क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।